हमारे देश हिंदुस्तान में आए दिन हर रोज़ कोई ना कोई छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती है और इन्हीं छोटी बड़ी घटनाओं में कभी कभी पुलिस वालों के सामने एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस आ जाता है जिसे सॉल्व करने में पुलिस वालों के भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इन हाई प्रोफाइल केसेस में किसी भी व्यक्ति को शक के बुनियाद पर अपनी कस्टडी में लेकर के उससे पूछताछ कर लेना पुलिस वालों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि इन हाई प्रोफाइल केसेस पे तमाम लोगों की नज़रें टिकी होती है, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो या फिर आम जनता हो। आज की भी कहानी में एक ऐसा ही हाई प्रोफाइल केस पुलिस वालों के सामने आता है, लेकिन मैं सलाम करता हूं उन तमाम पुलिस वालों को जिन्होंने इस केस को मात्र 4 दिनों के अंदर ही सॉल्व कर दिया। और जब इस केस का खुलासा हुआ और लोगों के सामने पहुंचा तो लोग भी ये जान करके एकदम से सन्न रह जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है इसे सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये जो बड़े लोग होते हैं, रईस लोग होते हैं, इनकी ज़िंदगी दिखाने का कुछ और होता है और ज़िंदगी जीने का बिल्कुल ही कुछ अलग होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का शहर कानपुर का ही एक अरबपति बिजनेसमैन, बिस्किट फैक्ट्री का मालिक ओम प्रकाश दसानी, उसका बड़ा बेटा मुकेश दसानी और छोटा बेटा पीयूष दसानी की। ओम प्रकाश दसानी अपने छोटे बेटे पीयूष दसानी की सन 2012 में जबलपुर के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की बेटी से शादी करता है, जिसका नाम होता है ज्योति। शादी के 2 साल बाद, बात कर रहा हूँ मैं 27 जुलाई 2014 को, दिन रविवार, पीयूष दसानी कानपुर के एक पुलिस थाने में जाता है रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। जब वो थाने में पहुँचता है तो थाने के जितने भी अधिकारी होते हैं पीयूष दसानी को देख करके एकदम घबरा जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि पीयूष दसानी इतना बड़ा व्यक्ति पुलिस थाने में कैसे है। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो पीयूष दसानी कहता है कि मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। पुलिस वाले पीयूष दसानी को बिठाते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पीयूष दसानी बताता है कि आज मेरी पत्नी को जब मैं रेस्टोरेंट से वापस आ रहा था, कुछ लोगों ने हमारी ही गाड़ी में उसको अगवा कर लिया। पुलिस वाले जब इस रिपोर्ट को दर्ज करते हैं तो ये खबर सोशल मीडिया पे इस कदर से वायरल होता है कि तमाम लोग ही घबरा जाते हैं और सबका सिर्फ एक ही सवाल होता है कि जब इतने बड़े लोगों की सुरक्षा इस हमारे देश में नहीं है तो भला हम आम लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे। जैसे ही यह खबर कानपुर के बड़े से बड़े आला अधिकारी को मालूम चलता है, तमाम आला अधिकारी IG DIG ओम प्रकाश दसानी के घर पे पहुंचते हैं। एक से एक बड़े से बड़े नेता भी पहुंचते हैं और फिर से बड़े से बड़े आला अधिकारी पीयूष दसानी से पूछताछ करते हैं। तो पीयूष दसानी बताता है कि दरअसल आज मैं और मेरी पत्नी ज्योति दसानी एक रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने के लिए। खाना खा करके जब हम दोनों वापस आ रहे थे तो मेरी पत्नी ज्योति दसानी ने लॉन्ग ड्राइव पे जाने की बात कही। मैंने उसको मना किया तो उसने जिद कर दी। फिर मैंने उसकी बात मान ली और हम लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए। लेकिन जैसे ही हम CS आज़ाद विश्वविद्यालय और रावतपुर के बीच में पहुंचे कि अचानक हमारी गाड़ी के सामने 4 बाइक सवार लोगों ने आकर के हमारी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और फिर उस गाड़ी से मुझे बाहर निकाल करके मेरे साथ मार पिटाई किया और मेरी पत्नी को उसी कार में बिठा करके और उसे अगवा कर लिया। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी के नंबर पे फ़ोन किया। काफ़ी देर रिंग होने के बाद किसी ने उसका फ़ोन उठाया, लेकिन मुझे बड़ी ही धमकियां दे रहा था, उल्टी सीधी गालियां दे रहा था और उसमें मेरी पत्नी ज्योति दसानी की आवाज़ भी आ रही थी, जो रो रही थी और सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि मुझे बचा लो। ये घटना था लगभग 11:30 के आसपास, लेकिन पीयूष दसानी ने लगभग 12:30 के आसपास पूरे 1 घंटे के बाद पुलिस चौकी में जा करके और इसकी रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आता है कि इतने बड़े रईस आदमी की बहू की कोई अगवा कैसे कर सकता है। पुलिस इस केस को छानबीन करने के लिए कई सारे टीमों की गठित करती है और लगभग आखिरकार 4 बजे के आसपास पुलिस वालों को एक रिपोर्ट मिलता है कि पीयूष दसानी की कार मिल गई है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है वाकई में वो कार पीयूष दसानी के है और उस कार के अंदर ज्योति दसानी भी थी, लेकिन जिंदा नहीं बल्कि उसकी मौत हो चुकी थी और उसकी किसी ने बड़े ही बेरहमी तरीके से किसी तेज़धार हथियार से हत्या कर दी थी। उसके शरीर पे इतने काफ़ी खून बह चुके थे कि उसके कपड़े भी पहचान में नहीं आ रहे थे। पुलिस वाले तुरंत ही ज्योति दसानी की बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आती है तो उसे साफ पता चल जाता है कि ज्योति दसानी के शरीर पे किसी तेज़धार हथियार से लगभग 17 बार वार किया गया है। जिसने भी इस पे वार किया था उसका एक ही मकसद था कि किसी भी कीमत पे ज्योति दसानी बचनी नहीं चाहिए।
इसकी खबर तुरंत ही ज्योति दसानी के जबलपुर उसके माता पिता को भी दी जाती है। उसके माता पिता जब पहुंचते हैं और ज्योति दसानी को इस हालत में देखते हैं, वो भी काफ़ी रोने लगते हैं, क्योंकि ज्योति दसानी उनके दिल के कलेजे के टुकड़े होती है। ज्योति दसानी के भी माता पिता पुलिस वालों के ऊपर काफ़ी दबाव देते हैं कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। पुलिस को इस केस को छानबीन करने के लिए मात्र एक ही चश्मदीद था, और वो था ज्योति दसानी का पति पीयूष दसानी। पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आता था कि आखिरकार पीयूष दसानी की पत्नी ज्योति दसानी की हत्या करी किसने है। पुलिस वाले हर एक छोटी सी छोटी एंगल पे अपनी नज़र गड़ाए हुए थे। इस केस की छानबीन करने के लिए पुलिस वाले उस रेस्टोरेंट पे जा कर के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किए, जहाँ पे पीयूष दसानी ने रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए गया था। पुलिस वाले जब वहाँ का सीसीटीवी निकालते हैं तो उसमें देखते हैं कि साफ साफ पीयूष दसानी और उसकी पत्नी ज्योति दसानी एक टेबल पे बैठे हुए हैं। लेकिन उसमें एक बड़ा ही अजीब चीज़ नज़र आता है। उस 1 घंटे के समय तक जब दोनों एक साथ बैठे होते हैं, पीयूष दसानी एक बार भी अपनी पत्नी ज्योति दसानी से बातचीत नहीं करता है, बल्कि वो एक फ़ोन पे लगातार किसी से बातचीत कर रहा था। पुलिस वालों को न जाने क्यों पीयूष दसानी के ही ऊपर शक चला जाता है। पीयूष दसानी जब गहरी से उस सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं तो एक और भी बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होकर के आता है कि उस सीसीटीवीज़ में जो टी शर्ट पहना था पीयूष दसानी ने, और जब ये रिपोर्ट दर्ज कराने आया था उस वक्त इसने कोई दूसरा टी शर्ट पहना हुआ था। पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार 1 घंटे के अंदर ही पीयूष दसानी ने अपना टी शर्ट चेंज करके और पुलिस थाने कैसे पहुंच गया। पुलिस वालों का शक होना शुरू हो जाता है पीयूष दसानी के ऊपर, लेकिन पीयूष दसानी कहीं ना कहीं एक रईस बाप का बेटा होता है। इतने आसानी से पुलिस वाले उसको शक के बुनियाद पर अपनी कस्टडी में नहीं ले सकते थे, इसीलिए पुलिस वालों ने कुछ और भी इसका सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने जब ज्योति दसानी का कमरे की तलाशी किया तो वहाँ से ज्योति दसानी का एक डायरी भी पुलिस वालों के हाथ लग गया, और उस डायरी को जब पुलिस वालों ने पलट करके देखा तो उसमें भी एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल ज्योति ने उस डायरी में लिखा था कि मेरी शादी पीयूष दसानी के साथ में हुई है, दुनिया वाले यही जानते हैं कि मैं पीयूष दसानी की पत्नी हूँ, लेकिन दरअसल मैं पीयूष दसानी की पत्नी नहीं हूँ, पत्नी जैसी हूँ, क्योंकि वो मुझे अपनी पत्नी मानता ही नहीं है। इस बात को लेकर के वो एक बार आप अपने सास ससुर से भी शिकायत की थी कि पीयूष दसानी रोज़ रात को 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक न जाने कहाँ गायब हो जाता है। शायद इसका किसी न किसी के साथ में लव अफेयर चल रहा है। पुलिस जब पीयूष दसानी के मोबाइल का सीडीआर निकालती है जानने के लिए कि आखिरकार पीयूष दसानी उस वक्त किससे बातचीत कर रहा था, तो उसमें एक ऐसा नंबर निकल के आता है जो एक लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड होता है, और वो लड़की का नाम होता है मनीषा मखेजा। मनीषा मखेजा भी कोई और नहीं बल्कि कानपुर शहर का ही एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो पान मसाला कंपनी का मालिक होता है, हरीश मखेजा, उसी की बेटी थी। मनीषा मखेजा पीयूष दसानी के ही कंपनी के साथ में डीलरशिप लेकर के काम कर रही थी। अब पुलिस को समझ में आ चुका था कि पीयूष दसानी का मनीषा मखेजा के साथ में लव अफेयर चल रहा है, और पुलिस वालों के पास भी लगभग 3-4 सबूत हो चुके थे जो सारे के सारे पीयूष दसानी के खिलाफ जा रहा था। और इन्हीं सबूतों के आधार पर आखिरकार पुलिस वालों ने पीयूष दसानी और मनीषा मखेजा को अपने हिरासत में ले लिया और इनसे पूछताछ करना शुरू की। जब पुलिस वालों ने पीयूष दसानी से पूछताछ शुरू किया तो पीयूष दसानी भी फिर से वही सारी कहानी रिपीट करता है जो पुलिस वालों को पहले बता चुका था। फिर पुलिस वालों ने पीयूष दसानी और मनीषा मखेजा को दोनों को एक साथ बिठा करके और पूछताछ करना शुरू किया, और ये सारे सबूत उनके सामने रख दिया। जब सारे सबूत रख करके पुलिस वालों ने इनसे पूछताछ किया तो आखिरकार इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन जब इसका पूरी सच्चाई बताता है तो वाकई में पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं। पीयूष दसानी बताता है कि मेरी ज्योति से शादी आज से ठीक 2 साल पहले हुई थी, लेकिन यह शादी मेरे मर्जी के खिलाफ हुई थी। मैं ज्योति से शादी ही नहीं करना चाहता था, बल्कि शादी से पहले ही मनीषा मखेजा से मैं प्यार करता था, और मैं शादी भी मनीषा ही मखेजा से करना चाहता था। लेकिन मैं घर परिवार वालों के दबाव में आकर के ज्योति से शादी कर लिया, लेकिन ज्योति को कभी भी मैंने पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं। लेकिन अब ज्योति को इस बात की पता चल चुकी थी कि मेरा मनीषा मखेजा के साथ में लव अफेयर चल रहा है, और इसलिए वो हर बार रोक टोक करती थी। यहाँ तक ही नहीं, उसने एक बार मेरे मम्मी पापा से भी इसकी बात शिकायत कर चुकी थी। इसलिए हमें लगा कि अब ज्योति को रहते हुए हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हम दोनों ने एक प्लान बनाया, और उस प्लान के तहत ज्योति को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय किया, और इसके लिए एक तारीख तय की गई। 27 जुलाई 2014 को पीयूष दसानी अपनी पत्नी ज्योति को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है खाना खिलाने के लिए, और खाना खिलाने के बाद वहाँ से जब रिटर्न वापस आ रहे थे तो अपनी पत्नी से ही जिद करता है लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए, बिल्कुल उस षड्यंत्र के तहत। और इसी षड्यंत्र के तहत जैसे ही ये लॉन्ग ड्राइव पे निकलता है कि अचानक इसी के
एक नौकर रेनू कनौजिया और एक इसका ड्राइवर अवधेश अचानक इसके गाड़ी में आकर के बैठ जाते हैं और फिर ये एक सुनसान जगह पे ले जा कर के और उसकी पत्नी ज्योति की बड़ी ही बर्बरता तरीक़ा से उसकी हत्या कर देते हैं। और फिर सारे सबूत मिटा करके वहाँ से पीयूष दसानी वापस अपने घर आता है और फिर घर से पुलिस थाने जा कर के और रिपोर्ट दर्ज कराता है। वाकई में दोस्तों जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं। पुलिस वाले ने तुरंत ही मनीष मखेजा और पीयूष दसानी के साथ उसके 2 नौकरों को भी अपनी हिरासत में लेकर के और जेल भेज दिया। तब से लेकर के इसकी सुनवाई चल रही थी और कितनी बार इसकी कोशिश भी की गई कि पीयूष दसानी को बेल मिल जाए, लेकिन खुशकिस्मती से आखिरकार 22 नवंबर 2020 को लगभग 6 सालों के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से पीयूष दसानी को बेल मिल ही जाती है। मनीषा मखेजा को उसी वक्त ही बेल मिल चुकी थी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।